Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पीरियड्स के 22वें दिन में ऐसे कौन से 5 लक्षण आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। बेसिकली हम इस बारे में बात करेंगे कि पीरियड्स मिस होने से पहले हमें कैसे पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है कि नहीं हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की पीरियड्स के 22वें दिन में ऐसे कौन से 5 लक्षण आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हमें प्रेगनेंसी रुक जाए, हमें कंसीव हो जाए, तो हमें हर मंथ यही होता है कि इस मंथ हमें प्रेगनेंसी हो गई होगी, इस मंथ हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे। तो फर्दर हमें ये एक्साइटमेंट भी होती है कि पीरियड्स मिस होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठहर चुकी है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी बॉडी में जो चेंज हो रही होती है हम उनको नोट करना शुरू करते हैं ना, नोटिस करते हैं। तो उनमें ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं वो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो हमारा साइकिल होता है, जो हमारे पीरियड्स आते हैं, जो नॉर्मल साइकिल होते हैं, वो 28 डेज से लेके 35 डेज तक आप उसको नॉर्मल साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हमारी ओव्यूलेशन होती है। जैसे 28 दिन का साइकिल है तो 14th डे पे हमारा जो है ओव्यूलेशन होगा, मतलब जो एग है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम जो है रिलेशंस बनाना शुरू करते हैं अपने पार्टनर के साथ, हमें जो डॉक्टर भी सजेस्ट करती हैं, ताकि जो फर्टाइल पीरियड होता है, वो जो फर्टाइल विंडो जिसको हम कहते हैं, जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम रिलेशंस बनाएं ताकि जो है हमें प्रेगनेंसी ठहर सके, फर्टिलाइजेशन हो सके और बच्चा रुक जाए, ठीक है। तो फर्स्ट डे जो होता है वो होता है जब हमें पीरियड्स आते हैं। जिस दिन हमें फर्स्ट डे पीरियड आया उसको फर्स्ट डे मानते हैं, ठीक है। तो उसके आगे आप काउंट करते चलिए, 23rd डे तक आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। और जब हमारी ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन होने के 6 से 7 दिन के बाद जो है हमें ये सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होती हैं कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है फटीग का, थकावट। हमें ना थकावट होने लग पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जो क्या होता है, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जो बेबी अंदर बनना है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जब ज़्यादा काम कर रही है, वर्क ज़्यादा कर रही है, तो हमें थकावट भी बहुत ज़्यादा फील होती है। हमारा दिल ऐसा करता है कि हम बस बैठ जाएं, रेस्ट कर लें, आलस आ जाता है हमें, है ना, और थका थका सा लगता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मुझे कंसीव हुआ था, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे फटीग भी फील होता था, मुझे थकावट होना फील शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि वैसे ही मुझे आजकल थकावट ज़्यादा लग रही है। और रही बात इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, तो ज़रूरी नहीं कि ये सबको हो, ये ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी नहीं होती है, होती है। ये कुछ को होती है और कुछ को नहीं भी होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, होना भी और ना होना भी, ठीक है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये क्या होती है, ये हल्के रंग की होती है। और ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि जब एग और स्पर्म्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल पे जाके चिपकता है। जब वो चिपकता है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कुरेद के चिपकता है, और वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो तब उनका जो ब्लड निकलता है वो हल्के पिंकिश कलर का होता है, और वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग ऐसी होती है कि इसके लिए पैड नहीं यूज़ करना होता, और ये हार्डली 1 या फिर 1.5 दिन के लिए रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और ये आप कह लीजिए कि जैसे आप वॉशरूम गए हैं तो उस टाइम पे आपको हल्की सी दिख जाएगी, स्पॉटिंग टाइप सा, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं होता। जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है क्रैम्प्स। तो कई बार क्या होता है, कईयों को क्रैम्प्स फील होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, जब मुझे कंसीव हुआ था तो ये था कि मुझे जो पेन हो रही थी वो मुझे लेफ्ट साइड पे हो रही थी। तो कईयों को लेफ्ट साइड पे होगी, कईयों को राइट साइड पे होगी, कईयों को नाभि के नीचे भी हो सकती है पेन, ठीक है। एंड ये पेन ऐसा होता है जो हल्का फुल्का होगा, हम इसको मतलब महसूस भी नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्मल काम कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें कोई क्रैम्प्स हो रहे हैं, कोई दर्द हो रहा है, नहीं। हम एकदम रिलैक्स्ड होंगे। तब हमें अगर कोई हल्की सी दर्द हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई टिंगलिंग हो रही है, कोई खिंचाव पड़ रहा है, वो ऐसी फीलिंग होती है। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो ये एक सिम्टम होता है कि हाँ हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, कंसीव हम कर चुके हैं।
जो नेक्स्ट चेंज आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, और ये मैं एक ऐसा आपको चेंज बताऊंगी और सिम्टम बताऊंगी जो मैक्सिमम होता है, और जो मैंने सबसे पहले नोटिस आउट किया था वो होता है चेंज इन द ब्रेस्ट। जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हैवी हो जाती है, फूला फूलापन सा लगता है, स्वेलिंग टाइप सा लगता है कि स्वेलिंग हो रखी है, सूज रही हैं, और जो निपल्स हैं वो डार्क हो जाता है एरिया। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए हो रहा होता है कि हमें कंसीव हो चुका होता है, और जो बॉडी है वो हमारी ब्रेस्ट को भी प्रिपेयर कर रही होती है प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स, ताकि हम बच्चे को फर्दर हमने आगे जाके फीड करना है। ठीक है, आप ज़रा सा भी अपनी ब्रेस्ट को हाथ लगाएंगे तो वो उसमें दर्द सा आपको फील होगा, ऐसा लगेगा कि हमारी ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, चेंज है। ये मैंने फील किया था, मुझे ये फील हो रहा था कि मैं हल्का सा भी हाथ अपनी ब्रेस्ट में लगा रही थी तो ऐसा लगता था जैसे दर्द सा हो रहा है, तो मैं लगाती नहीं थी, और मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पहले तो कभी हुआ ही नहीं मुझे। तो मैंने उस चीज़ को ऐसे कोरिलेट किया कि मे भी मुझे साइकिल आने वाला होगा, और या फिर बॉडी है, बॉडी में 100 चेंजेस हो जाते हैं, है ना, नॉर्मल डे रूटीन में, तो इतनी कोई वो नहीं है। अगर ज़्यादा कोई दर्द होगा, पेन, कुछ ज़्यादा इशू होगा तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी। लेकिन ये एक सिम्टम था कि हमें कंसीव हो चुका होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो डेफिनेटली सही ही होता है जब हमें कंसीव हुआ होता है, अगर ऐसे चेंजेस आते हैं तो। देन जो उसके बाद एक चेंज आता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। हमें ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है कि हम बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं वॉशरूम के अंदर। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हर आधे आधे घंटे में हम यूरिन पास आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी इसीलिए होता है कि हमें कंसीव हो चुका है, हमें प्रेगनेंसी जो है वो रुक चुकी है। और ये चीज़ मैंने बहुत फील की थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना पानी नहीं पीती थी, बट स्टिल तो मुझे बार बार यूरिन आता था, तो मैं सोचती थी बार बार क्यों यूरिन आ रहा है, कहीं मुझे यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। बट नहीं, वो भी एक सिम्टम था कि हाँ, हमें जो है कंसीव हो चुका था मुझे। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है चेंज इन टेस्ट। तो क्या होता है कि एक तो हमारे ना मूड्स बहुत हिल रहे होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, या तो हम खुश बहुत होते हैं या फिर हमें रोना बहुत आ रहा होता है। साइड बाय साइड हमें ये भी चेंज आता है कि हमें भूख नहीं इतनी लग रही होती है, ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है, दिल नहीं है खाने का। और उसके बाद कभी, जैसे मेरे साथ तो ये होता था, मुझे नमकीन खाना ही नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे होता था कि मैं बस मीठा खा लूँ, मुझे मीठा चाहिए होता था। कईयों को चटपटे की क्रेविंग होती है, कईयों को खट्टे की क्रेविंग होती है। इवन समटाइम्स तो क्या होता था कि मुंह में मेटालिक टेस्ट होता था, मतलब कड़वा सा टेस्ट आता था। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि हाँ, हमें कंसीव हो चुका। और ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप अपने पीरियड्स मिस होने से पहले, मतलब आप अपने पीरियड्स आने के बाद जो होते हैं 23वें दिन से आप नोटिस आउट करना अगर शुरू करते हैं, और अगर ये आपको सिम्टम्स आते हैं तो हम आइडिया उससे लगा सकते हैं। बट जो कंफर्मेशन होती है वो आप तभी करिए, चेक तभी करिए जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे पीरियड्स जो है वो मिस नहीं होते हैं तब तक उसमें लाइन भी नहीं आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स टाइम लेते हैं थोड़ा इंक्रीज होने में। पीरियड्स मिस हो जाए उसके 3 to 4 डेज के बाद आप चेक कर लीजिए और कंफर्म हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहता तो प्लीज़ डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है ना, तो डॉक्टर के पास जाइए, उनको चेक करवाइए, वो अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट लेंगे और उससे कंफर्म कर देंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पहले ही पीरियड्स मिस होने से पहले पता चल सकता है। और मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हैं वो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, सो दैट कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पता चल सके। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।